अब हम देखेंगे अभिसंधित जन्य ज्वर। विष वृक्षों के स्पर्श से, वायु के लगने से, इसी प्रकार विष वायु से जो व्यक्ति आक्रांत होते हैं उससे जो ज्वर होता है उसे अभिसंधित ज्वर कहते हैं। अभिसंधित जन्य ज्वर, विषनाशक चिकित्सा करने से ज्वर शांत हो जाता है। फिर आता है अभिचार अभिशापज ज्वर। सन्निपात ज्वर घोर सिद्ध पुरुष के विचार, मरण, मोहन, उच्चाटन आदि कर्म से, शाप से, ठीक है। सुदूषा सन्निपात घोरो विज्ञा सुदूहा, ठीक है। मरण, मोहन, उच्चाटन से सन्निपातस्य लिंगम, सन्निपात ज्वरोक्त लिंगम जैसे तिप्ततम। उसके बाद कामज ज्वर जो होता है, कामज ज्वर जो होता है काम से अधिक आसक्त होने से, ध्यान, चिंता, अधिक श्वास की वृद्धि से, काम से विशेष होता है, ठीक है। शोक जन्य ज्वर, शोक में नेत्र से आंसू अधिक निकलना, भय से उत्पन्न ज्वर में अधिक भय लगता है। क्रोध जन्य ज्वर में क्रोध से उत्पन्न ज्वर, भूताभिषेक भूताविष प्रेत से तथा कार्य मृत्यु होने से मनुष्य को होती है। लगने पर जो कार्य मनुष्य नहीं कर पाता उससे कार्य से। उसके बाद सुश्रुत ने विषजन्य ज्वर को शावता विष अतिसारा से, मतलब विषजन्य ज्वर में मूर्छा, मोह, ये दो शब्द कहा गया। मूर्छा और मोह पर्यायवाची है। मूर्छा से इंद्रियों में मोह और मोह से मन का मोह अर्थात कार्य स्वारित्य, ज्ञान शून्यता, ये अर्थ किया जा सकता है। अब तरुण ज्वर में पसीना न आने के हेतु, स्रोतों में रुकावट हो जाने के कारण, जब अपने स्थान से अग्नि के हट जाने के कारण तरुण ज्वर में मनुष्य को पसीना नहीं आता। अब देखेंगे हम आम ज्वर लक्षण। स्रोतों में अवरोध, अग्नि के अपने स्थान से हट जाने, भोजन में अरुचि, खाए हुए अन्न का कठिनता से पाचन, उदर में भारीपन, हृदय का शुद्ध न होना, तंद्रा, आलस्य, विसर्गी, बलवत ज्वर, सदा एक समान ज्वर होना, दोषों का बाहर न निकलना, मुख से लाला स्राव, हलास, ठीक है, मुख का जकड़ाहट, शरीर में जकड़ाहट, शून्यता, भारीपन, न आम मल का निकलना, ग्लानि का होना, आम ज्वर, ये आम ज्वर के लक्षण है। ज्वर वेगो, पच्यमान ज्वर लक्षण क्या होता है? ज्वर वेगो अतिस्तृष्णा, ज्वर वेग प्रलाप, श्वसन भ्रम, मल प्रवृत्ति अष्टाहो पच्यमानस्य लक्षणम। निराम ज्वर शुट शामता लघुत्तम च गात्राणाम ज्वर मार्दवम, दोष न प्रवृत्ति अष्टाहो निराम ज्वर लक्षणम। उसके बाद नव ज्वरे दिवा स्वप्नम स्नान अभ्यंग मैथुनात्, क्रोध प्रवात व्यायान कषायस्य विवर्जित, ठीक है। नव ज्वर में तज्य वस्तु, नूतन ज्वर में दिन का शयन, स्नान, अभ्यंग, अन्न का सेवन, मैथुन का सेवन, क्रोध करना, तीव्र या पूर्वी हवा का सेवन, व्यायाम करना, कषाय का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब ज्वर में सर्वप्रथम लंघन के महत्व। ज्वर की प्रथम अवस्था में प्रारंभ काल में उपवास करना चाहिए। उपवास का ही उपदेश किया जाता है। पर धातुशय, वात से, भय से, क्रोध से, काम से, शोक से और श्रम से होने वाले ज्वरों को छोड़कर अर्थात श्याम आदि ज्वरों में लंघन नहीं करना चाहिए। और लंघन का फल, इसमें लंघन जठराग्नि के प्रदीप्त हो जाने पर ज्वर का नाश हो जाता है, तो उसका हल्का हो जाता है, शरीर में भोजन भी रुचि उत्पन्न होती है। फिर उसके बाद है प्राण विरोधानाम च लंघनेत बलादिष्ट्यम आरोग्यम, ठीक है। प्राण के विरोध न होने पर ऐसे लंघन कराना चाहिए, विरोध न हो ऐसा लंघन कराना चाहिए, क्योंकि बल के ही अधीन आरोग्य होती है और आरोग्य प्राप्ति के लिए चिकित्सा कर्म किया जाता है। लंघन स्वेदो कालो यवागो स्थितो रसा पाचनाने विपाका नाम दोषाणाम तरुण जरे। लंघन स्वेदन काल
तिक्त रस से दवागु, ये सब जो है तरुण ज्वर में आम दोष का पाचन करने वाले होते हैं। ज्वर में जल का प्रयोग। वात और कफजन्य वात पित्त जन्य ज्वरों में प्यास लगने पर उष्ण जल देना चाहिए। मदिरा पीने से होने वाले ज्वरों में पित्तजन्य ज्वरों में तिक्त रस से पकाए हुए जल का शीतल बनाकर देना चाहिए। उष्ण और तिक्त रस को पकाकर शीतल किए हुए जल का दीपन पाचन ज्वर नाशक, स्रोतों का शोषक, बलकारक, भोजन में रुचि और उत्पादक, श्वेतकारक और ज्वर में शिव होते हैं, लाभदायक होते हैं। अब ज्वर में जल का प्रयोग। वात और कफजन्य ज्वर तथा वात पित्तजन्य ज्वरों में प्यास लगने पर उष्ण जल देना चाहिए। मदिरा से पीने वाले होने ज्वरों में जो होता है तिक्त रस से पकाए हुए जल को शीतल बनाकर देना चाहिए। और उष्ण तिक्त रस से पकाकर शीतल किए हुए जल दीपन पाचन ज्वरनाशक, स्रोतों का शोषक, बलकारक, भोजन में रुचि उत्पादक, स्वेद अवरोध कारक, ज्वर में सभी प्रकार के लाभकर होता है। षडंग पानीय कौन कौन से होते हैं? मुस्ता, पर्पट, उशी, चंदन, उदीच्य, नागरे। उदीच्य नागरे से सिद्ध जल, ठीक है। चंदन, टूशी, चंदन, उदीच्य नागर जो होता है, इन द्रव्यों से सिद्ध किए हुए जल शीतल हो जाने पर प्यास और ज्वर की शांति के लिए प्रयोग करना चाहिए। कफ प्रधान सुदोषाणाम सांसितम बुधवा काले व्यवहार आमाशय में रहने वाले दोषों में कफ की प्रधानता हो और उत्कृष्ट हो, तो आमाशय में स्थित हो, तो ज्वर को उत्पन्न करने वाला हो, तो समझकर वमन कराने योग्य व्यक्तियों को वमन के द्वारा कफ को निकाल देना चाहिए। अब तरुण ज्वर में वमन का निषेध। तरुण ज्वर से उत्क्लेश ना हो तो रोगी को वमन करा दिया जाए तो हृदय रोग, श्वास अनामोह, उद्रव अधिक रूप से हो जाते हैं, ठीक है। इसमें ज्वर कारक हानि सूक्ष्म सिरा त्वचा धातु में होते हैं। ज्वर में यवागु, वमन और लंघन कराने के बाद समय पर दोष अनुसार औषधि जल से पकाए हुए पहले मंड, यवागु आदि से प्रयोग करना चाहिए। यवागु प्रयोग काल। यवागु का प्रयोग तब तक करना चाहिए जब तक ज्वर मृदु न हो जाए, अथवा 6 दिन तक यवागु का प्रयोग करना चाहिए। और इस तरह ये प्रयोग करने से लकड़ी के संयोग से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। उसके बाद यवागु प्रयोग के अपवाद। यवागु का प्रयोग सभी ज्वरों में करना चाहिए, किंतु मदिरा पीने से उत्पन्न ज्वरों और मदाते में व्यक्ति को प्रतिदिन मदिरा पीता है तो ग्रीष्म ऋतु में ज्वर में पित्त और कफ के अधिक होने पर ऊर्ध्व रक्तपित्त में यवागु का प्रयोग हानिकारक होता है। तर्पण का प्रयोग। यदि ऊर्ध्व रक्तपित्त हो अर्थात ज्वरावस्था में मुख में रक्त आता हो, मुख से रक्त निकलता हो, तो पहले तर्पण का प्रयोग करना चाहिए। और वह तर्पण ज्वरनाशक फलों के रस या धान कलावा में सत्तू में मधु और चीनी मिलाकर देना चाहिए। दातुन का विधान। इसमें भोजन से पहले रोगी को मुख में जो रस हो उस रस के विपरीत प्रिय दातुन करना चाहिए। उसके बाद है पाचन और शमनीय कषाय प्रयोग। जो वैद्य को चाहिए कि व्यतीत हो जाने पर ज्वर के रोगों में हल्का भोजन कराने के बाद अपक्व दोष या पाचन और निराम दोष में शमन कषाय को पिलाना चाहिए, ठीक है। अपक्व दोष में पाचन और निराम दोष में शमन कषाय। ज्वरे पेय कषाय सर्पी क्षीरम सर्पी विरेचेत शरसस्य दोषाबलम। अब नवज्वर में कषाय देने में संबित, ठीक है। कषाय प्रयोग जैसे सुपूर्वक अधिक काल तक में नहीं पचते। कषाय प्रयोग में बधे हुए दोष जो होते जकड़ जाते हैं और विषम ज्वर से उत्पन्न करते हैं, तो वर्जनीय अनुसार है, ठीक है। कषाय से जो क्वाथ बनता है वह क्वाथ तरुण ज्वर में वर्जनीय है।
और क्वाथ का प्रयोग निषेध किया गया है। इतने का षडंग पानीय आदि पेय का प्रयोग ज्वर की तरुणावस्था में भी किया जाता है, क्योंकि ये तिक्त रस से बनाया जाता है। यवागु पान के कर्तव्य यवागु, ठीक है, यवागु पिलाने के बाद भोजन के काल में उपस्थित हो जाए तो 10 दिन तक जांगल पशु पक्षियों के मांस रस अथवा हितकारी यूष और उनमें अमल खट्टे अनार का रस मिलाकर अनामल खट्टे लघु अन्न शांति के लिए खिलाता चाहिए। ज्वर में घृतपान, कफ के मंद हो जाने पर, वात पित्त के मंद होने पर, पित्त प्रदान ज्वरों में दोषों के पक जाने पर 10 दिन के बाद दोषानुसार औषध से सिद्ध किए हुए घृत का प्रयोग करना चाहिए। फिर इसके बाद ये रेफरेंस पूछा जाता है चरक चिकित्सा 30वें अध्याय में, ज्वरे पे कषाय क्षीरम सर्पी विरेचन वृषाबलम। उसके बाद घृत में अपवाद जो होता है, ज्वर में कफ की प्रधानता हो, लंघन के लक्षण उपस्थित ना हो, तो ऐसी अवस्था में घृतपान नहीं कराना चाहिए, कषाय पिलाकर चिकित्सा करनी चाहिए। अब इसमें बल हालम निग्राया, बल की वृद्धि हो जाती है। जैसे इसमें दोषों में शरीर में बल की वृद्धि, जब तक शरीर में लंघन के लक्षण उपस्थित ना हो तब तक जांगल पशु पक्षियों के मांस रस हल्का भोजन देना चाहिए। बल की वृद्धि हो जाती है, बल की वृद्धि होने से समर्थ होता है, ठीक है, बलकारक होता है। ज्वर में दुग्धपान का काल, धा और तृष्णा से पीड़ित वात पित्त प्रधान ज्वरों में धा बंद हो तो अल्प मात्रा में निकलते हो तो विषम ज्वर में दूध से जीतना चाहिए। क्रिया भी प्रश्मते यदा ज्वरम अशीण बलमान संज्ञे शेमेत विरेचने। इसमें इम्पोर्टेंट है, इसमें चिकित्सा विशेष रूप से यदि ज्वर शांत हो जाए, तो इसमें शांति के लिए बल मांस और दिशीन विरेचन के द्वारा शांत करना चाहिए।